नमस्कार, स्वागत है। आप देख रहे हैं मीडिया छत्तीसगढ़। वक्त हो चुका है आज छत्तीसगढ़ की दिन भर की खबरों को जानने का, तो आइए एक नजर डालते हैं खबरों पर फटाफट अंदाज में। छत्तीसगढ़ में भारी बारिश की चेतावनी, 3 जिलों में ऑरेंज और 9 में येलो अलर्ट। रायपुर समेत कई जिलों में रात भर से गिर रहा है पानी। छत्तीसगढ़ में मानसून फिर से एक्टिव हो गया। रायपुर समेत कई जिलों में रात भर से बारिश हो रही है। आज के लिए मौसम विभाग ने 3 जिलों गौरेला, पेंड्रा, मरवाही, बिलासपुर और कोरबा जिले के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया, जबकि राजधानी समेत 9 जिलों के लिए येलो अलर्ट जारी किया गया। प्रदेश में उत्तर छत्तीसगढ़ यानी सरगुजा संभाग और दक्षिण छत्तीसगढ़ यानी बस्तर संभाग में भारी बारिश की चेतावनी जारी की गई है, इसलिए इन दोनों संभागों से लगे जिलों में अलर्ट रहने की जरूरत है। इन जगहों में बाढ़, निचले इलाकों में जलभराव और खड़ी फसलों को नुकसान की आशंका मौसम विभाग ने जताई है। संविदा कर्मी बोले, सरकार के वादों की निकालेंगे बारात। नवा रायपुर में 23 से 24 सितंबर को बड़ा प्रदर्शन, प्रदेश भर से जुटेंगे प्रदर्शनकारी। छत्तीसगढ़ के संविदा कर्मचारी एक बार फिर से सरकार के खिलाफ लामबंद हो गए हैं। 23 और 24 सितंबर को नवा रायपुर के धरना स्थल में संविदा कर्मियों का अनोखा प्रदर्शन होगा। नियमितीकरण की मांग को लेकर सरकार के खिलाफ प्रदर्शन करेंगे। सरकार के वादों की बारात निकाली जाएगी। छत्तीसगढ़ सर्व विभागीय संविदा कर्मचारी महासंघ के बैनर यह प्रदर्शन माना के तूता धरना स्थल में आयोजित किया जा रहा है। इस आंदोलन में बड़ी संख्या में प्रदेश भर के संविदा कर्मचारी जुटेंगे और अपनी मांगों को लेकर आवाज बुलंद करेंगे। मंत्री रविंद्र चौबे ने किसानों के लिए खोले पत्ते, अगले सीजन से इतने रुपए में होगी धान की खरीदी। मंत्री चौबे ने मीडिया से बात करते हुए बताया कि ये सरकार किसानों की सरकार है जो हमेशा किसानों का ध्यान रखेगी। उन्होंने धान खरीदी को लेकर सरकार की प्लानिंग के बारे में बताया कि कांग्रेस सरकार 3600 रुपये क्विंटल में धान की खरीदी करेगी। पहले साल 3000 रुपये, दूसरे साल 3200 रुपये, तीसरे साल 3400 रुपये और चौथे साल 3600 रुपये का भुगतान किया जाएगा। राहुल गांधी 25 सितंबर को आएंगे छत्तीसगढ़, आम सभा को करेंगे संबोधित। छत्तीसगढ़ में कुछ ही महीने बाद होने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर केंद्रीय मंत्रियों का लगातार प्रदेश का दौरा जारी है। इसी बीच कांग्रेस सांसद राहुल गांधी एक बार फिर से 25 सितंबर को राज्य के दौरे पर आ रहे हैं। मिली जानकारी के अनुसार वे 25 सितंबर को तखतपुर में जनसभा को संबोधित करेंगे। इसके बाद 28 सितंबर को कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे राजनांदगांव आएंगे। वे यहाँ सभा लेंगे, साथ ही पर बलौदा बाजार, भाटापारा में भरोसे के सम्मेलन में भी शामिल होंगे। शिक्षक भर्ती की ऑनलाइन काउंसलिंग जारी, आज से 24 सितंबर को तीसरा चरण, इतने अभ्यर्थी होंगे शामिल। छत्तीसगढ़ में शिक्षक भर्ती परीक्षा आयोजित की गई है, इसके लिए ऑनलाइन काउंसलिंग चल रही है। पहला और द्वितीय चरण यहाँ पर पूरा हो चुका है। अब तीसरे चरण की ऑनलाइन काउंसलिंग होनी है, इसके लिए यहाँ पर तिथि निर्धारित कर दी गई। शिक्षक भर्ती परीक्षा 2023 में शिक्षक पद के लिए अभ्यर्थियों के तृतीय चरण की ऑनलाइन काउंसलिंग आज यहाँ पर दोपहर 12 बजे से 24 सितंबर को शाम 5 बजे तक होगी। वहीं यहाँ पर शिक्षक भर्ती परीक्षा 2023 में शिक्षक पद के तृतीय चरण की ऑनलाइन काउंसलिंग में 1001 अभ्यर्थी शामिल होंगे। इनमें यहाँ पर अनुसूचित जनजाति की 889, अनुसूचित जनजाति की 23, अन्य पिछड़ा वर्ग के 80 और भूतपूर्व सैनिक के 9 अभ्यर्थी यहाँ पर काउंसलिंग के लिए बुलाए गए हैं। मोदी ने 8-8 हजार करोड़ में 2 प्लेन खरीदे, प्रियंका बोली उनके उद्योगपति दोस्त करोड़ों कमा रहे हैं, किसान एक दिन में 27 रुपये कमाता है। कांग्रेस की राष्ट्रीय महासचिव प्रियंका गांधी ने भिलाई के जयंती स्टेडियम में आयोजित राज्य स्तरीय महिला समृद्धि सम्मेलन में महंगाई बेरोजगारी के मुद्दे पर प्रधानमंत्री मोदी पर जमकर निशाना साधा। प्रियंका बोली कि पीएम के उद्योगपति दोस्त करोड़ों कमा रहे हैं, देश के किसान एक दिन में 27 रुपये कमाता है। इससे पहले प्रियंका ने वहां मौजूद यहाँ पर स्व-सहायता समूह की महिलाओं के साथ सेल्फी ली। क्रेडिट कार्ड अपडेट कराने के नाम पर करते थे ठगी, दिल्ली के 2 अंतर्राज्यीय आरोपी गिरफ्तार। क्रेडिट कार्ड अपडेट कराने के नाम पर लोगों को झांसे में लेकर ठगी को अंजाम देने वाले 2 आरोपियों को रायपुर पुलिस ने पकड़ने में सफलता हासिल की है। मुख्य सरगना मनीष सिंह उर्फ लक्की मूलतः हरियाणा का रहने वाला है, वहीं असीम अहमद उत्तर प्रदेश का रहने वाला है। बता दें कि प्रार्थी रोहित कुमार साहू से कुल 9,18,000 रुपये की ठगी की गई थी। मामला दर्ज होने के बाद त्वरित कार्रवाई करते हुए ठगी की रकम 6,50,000 रुपये को होल्ड कराया जा चुका है। आरोपियों पीड़ितों को फर्जी कॉल ऐप के माध्यम से क्रेडिट कार्ड अपडेट कराने सहित विभिन्न यहाँ पर तरीकों के आधार पर ठगी की घटनाओं को अंजाम यहाँ पर कराया जा चुका है।
आबकारी मंत्री कवासी लखमा का बड़ा बयान, कहा प्रदेश में कभी नहीं होगी शराबबंदी। छत्तीसगढ़ के आबकारी मंत्री कवासी लखमा का शराबबंदी को लेकर एक बड़ा बयान सामने आया है। उन्होंने कहा कि 5 साल से मैं सरकार में मंत्री हूं, जहां भी जाता हूं मुझे शराब दुकान खोलने के लिए आवेदन मिलते हैं। शराब दुकान बंद कराने का एक भी आवेदन नहीं मिला है। प्रदेश में शराबबंदी कभी नहीं होगी। सीएम भूपेश बघेल ने 309 करोड़ 56 लाख रुपए के विकास कार्यों की दी सौगात। शिक्षा, स्वास्थ्य सहित अधोसंरचना के कार्यों का किया लोकार्पण और भूमि पूजन। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल दुर्ग जिले के भिलाई नगर के जयंती स्टेडियम में आयोजित महिला समृद्धि सम्मेलन में क्षेत्रवासियों को 309 करोड़ 56 लाख 88 हजार रुपए के 186 विकास कार्यों की सौगात दी। इन विकास कार्यों में 241 करोड़ 59 लाख रुपए की लागत के 123 कार्यों का भूमि पूजन तथा 67 करोड़ 97 लाख रुपए की लागत के 63 कार्यों को लोकार्पण शामिल है। कार्यक्रम में प्रियंका गांधी मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुई थी। बड़े भाई ने की छोटे भाई की हत्या, जमीन विवाद में बना जानी दुश्मन, शराब के नशे में पीट कर मार डाला। गरियाबंद जिले में बड़े भाई ने छोटे भाई को मौत के घाट उतार दिया, डंडे से पीट कर मार डाला। बताया जा रहा है कि जमीन विवाद को लेकर भाई ने अपने भाई के लिए जानी दुश्मन बन गया। साथ यहाँ पर छुरा थाना क्षेत्र का मामला है। मिली जानकारी के मुताबिक कोठी गांव निवासी फूल कुमार और साथी फूल सिंह दोनों सगे भाई हैं। दोनों के बीच जमीन विवाद को लेकर पुराना विवाद चल रहा था। छोटे भाई फूल सिंह अपने परिवार के साथ गरियाबंद में रहकर अपना जीवन यापन कर रहा था। मुख्यमंत्री विशेष स्वास्थ्य सहायता योजना में अब मिलेगी 25 लाख रुपए तक की सहायता। मुख्यमंत्री विशेष स्वास्थ्य सहायता योजना के अंतर्गत अब राज्य के पात्र परिवारों को 25 लाख रुपए तक की सहायता राशि प्रदान की जाएगी। पूर्व में इस योजना के तहत चिन्हित दुर्लभ बीमारियों के इलाज के लिए मरीजों को अधिकतम 20 लाख रुपए तक की राशि दी जा रही थी। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने विधानसभा के विगत मानसून सत्र में अनुपूरक बजट पर चर्चा का जवाब देते हुए मुख्यमंत्री विशेष स्वास्थ्य सहायता योजना के तहत दी जाने वाली सहायता राशि को 20 लाख रुपए से बढ़ाकर 25 लाख रुपए करने की घोषणा की थी। एक्स गर्लफ्रेंड और उसकी पिता का अपहरण, पुलिस वाले बनकर पहुंचे आरोपी मास्टरमाइंड है। 4 बच्चों का पिता, शादीशुदा होने पर युवती ने छोड़ा था। कांकेर जिले में युवती और उसके पिता को किडनैप कर लिया गया। अंतागढ़ में शादीशुदा युवक ने अपने साथियों के साथ वारदात को अंजाम दिया। किडनैप की गई लड़की यहाँ पर आरोपी की एक्स गर्लफ्रेंड बताई जा रही है। आरोपी ने खुद को यहाँ पर पुलिसकर्मी भी बताया। आरोपियों ने बीच रास्ते में पिता को छोड़ दिया, जिसके बाद लड़की के यहाँ पर पिता ने इसकी सूचना पुलिस को दी। सूचना मिलती पुलिस एक्शन में आई और सभी 6 आरोपियों को कुछ ही घंटे के अंदर गिरफ्तार कर लिया। मामला अंतागढ़ थाना क्षेत्र का है। 23 और 24 सितंबर तक 8 ट्रेनें फिर से कैंसिल। अब ऑटो सिग्नलिंग का होगा काम। 2 माह में रेलवे ने रद्द की 300 से ज्यादा ट्रेनें। छत्तीसगढ़ से चलने वाली 300 से ज्यादा यात्री ट्रेनों को बीते 2 माह के भीतर कैंसिल किया गया। हालात यह कि विकास कार्यों के बहाने रेलवे हर सप्ताह यानी ट्रेनों को लगातार कैंसिल कर रहा है। इस बार रेलवे प्रशासन ने ऑटो के यहाँ पर सिग्नलिंग का काम के नाम पर 22 और 23 सितंबर को 8 ट्रेनों को कैंसिल कर दिया। यानी ट्रेनें यहाँ पर कैंसिल होने से यात्रियों को यहाँ पर दिक्कतें बढ़ गई है। महिला समृद्धि सम्मेलन में उठा शराबबंदी का मुद्दा। महिलाओं ने कहा जो शराबबंदी करेगा उसी की बनेगी सरकार। भिलाई में कांग्रेस का राज्य स्तरीय महिला समृद्धि सम्मेलन आयोजित किया गया, जिसमें कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी भी पहुंची। इस दौरान कांग्रेस के किसी भी बड़े नेता ने शराबबंदी पर कोई यहाँ पर बात नहीं की, लेकिन सम्मेलन में पहुंची महिलाओं ने स्पष्ट रूप से कहा कि शराब पूरे प्रदेश को बर्बाद कर रही है। अब सरकार उसी की बनेगी जो शराब को ईमानदारी के साथ बंद करेगा। रायपुर में 2 करोड़ 70 लाख का माल जब्त, 355 किलो चांदी के साथ 3 युवक गिरफ्तार। छत्तीसगढ़ विधानसभा चुनाव के मद्देनजर राजधानी में पुलिस संदिग्ध गतिविधियों पर नजर रख रही है। सदर बाजार में एंटी क्राइम साइबर यूनिट और कोतवाली पुलिस की संयुक्त टीम वाहनों की चेकिंग कर रही थी। इसी दौरान कार से 355 किलो चांदी जब्त कर 3 युवकों को गिरफ्तार किया गया है। सभी आरोपी उत्तर प्रदेश के रहने वाले हैं। जब्त चांदी की कीमत 2 करोड़ 70 लाख 89,700 रुपये बताया जा रहा है। पूछताछ में आरोपी युवक जेवर के संबंध में कुछ नहीं बता पाया, जिसके चलते कोतवाली पुलिस ने युवक को गिरफ्तार कर उनके कब्जे से 355 किलो चांदी जब्त किया है। बीएचपी ने बनाया दुनिया का सबसे लंबा रेलवे ट्रैक। यूनिवर्सल रेल मिल ने रचा कीर्तिमान, अब तक का सर्वश्रेष्ठ उत्पादन।
सेल की इकाई भिलाई स्टील प्लांट आए दिन एक बड़ी उपलब्धि हासिल कर रही है। अब इसने दुनिया की सबसे लंबी रेलवे लाइन बनाने का रिकॉर्ड बना लिया है। बीएसपी के यूनिवर्सल रेल मिल ने 130 मीटर का दुनिया का सबसे लंबा रेलवे ट्रैक तैयार किया है। मिली जानकारी के मुताबिक भिलाई इस्पात संयंत्र यूनिवर्सल रेल मिल भारतीय रेलवे को 260 मीटर बोल्डेड रेल पैनल की आपूर्ति भी करती है। एक बार फिर से R260 ग्रेड और साथ ही 60E एक यहाँ पर प्रोफाइल रेल पाथ के उत्पादन का नया रिकॉर्ड बनाया है। कोरबा जिला जेल में गिरी गाज, अंदर 242 कैदी थे मौजूद। 20 सीसीटीवी कैमरे और टीवी खराब, तड़ी चालक नहीं होने से मंडरा। कोरबा के जिला जेल में आकाशीय बिजली गिरी है। तड़ी चालक नहीं होने के कारण जेल के 20 सीसीटीवी कैमरे और एक टीवी खराब हो गया है। इतना ही नहीं, जेल परिसर में मौजूद 2 पेड़ भी जल गए हैं। जेल प्रबंधक नुकसान का सर्वे कर रहा है। तड़ित चालक के लिए लोक निर्माण विभाग से प्रस्ताव तैयार कराया जा रहा है यहाँ पर, जिससे स्वीकृति के लिए मुख्यालय भेजा जाएगा। कोरबा में पिछले कुछ दिनों से लगातार बारिश हो रही है। बरसात के कारण आकाशीय बिजली गिरने की घटनाएं भी सामने आ रही है, जिससे यहाँ पर जान माल का नुकसान भी हो रहा है। जेल में वहाँ पर वज्रपात होने से प्रबंधक को काफी नुकसान उठाना पड़ा है। बीजेपी बनाएगी डबल इंजन की सरकार, झारखंड के पूर्व सीएम रघुवर दास बोले। छत्तीसगढ़ में बघेल बैंक और उसका एटीएम दिल्ली में। बीजेपी की परिवर्तन यात्रा जामू से पर बुधवार देर शाम कुरुद के दशहरा मैदान पहुंची। झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री रघुवर दास ने सभा को संबोधित करते हुए छत्तीसगढ़ में डबल इंजन की सरकार बनने की बात कही। रघुवर दास ने कहा कि छत्तीसगढ़ में पिछले 5 सालों में एक बघेल बैंक खुला है, उसमें सारा काला धन जमा होता है। उस बैंक का एटीएम दिल्ली के 10 यहाँ पर जनपद पहुंचा दिया गया है। रायपुर में स्टील कारोबारी पर आईटी का छापा, मकान और फैक्ट्री में पहुंची इनकम टैक्स की टीम। उड़ीसा में भी पार्टनर्स के दस्तावेज खंगाली। छत्तीसगढ़ में एक बार फिर से इनकम टैक्स विभाग का छापा पड़ा है। गुरुवार सुबह आयकर विभाग की टीम ने राजधानी रायपुर के स्वर्ण भूमि कॉलोनी में रहने वाले स्टील कारोबारी के घर छापा मारा। फिलहाल वहां कार्रवाई जारी है। आयकर विभाग की टीम कारोबारी के घर के साथ ही उसकी फैक्ट्री पर भी दबिश देकर दस्तावेज खंगाल रही है। इसके अलावा एक टीम ने उड़ीसा में भी छापा मारा है। बताया जा रहा है कि वहां कारोबारी के पार्टनरों पर जांच चल रही है। 2024 के चुनाव में लागू करे महिला आरक्षण बिल, सीएम भूपेश बघेल ने केंद्र को बताया। सिबुफेबाज कहा बिल लागू होता दिखाई नहीं देता। महिला आरक्षण बिल के पास होने के बाद से ही लगातार सियासी घमासान जारी है। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने केंद्र सरकार से मांग की है कि साल 2024 के चुनाव में इसे लागू किया जाए। जो यहाँ पर प्रक्रिया सरकार बता रही है उसमें तो सालों लग जाएंगे। सीएम भूपेश बघेल ने कहा कांग्रेस पार्टी ने इस बिल को समर्थन दिया। सोनिया गांधी ने कहा इसे तत्काल लागू किया जाए। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा कि ये यहाँ पर सिगुफेबाज है। विधानसभा और लोकसभा के सदस्य के लिए बिल लाया गया है, लेकिन इसका इम्प्लीमेंट तब होगा जब इसका जनगणना होगी। इसके बाद परिसीमन हो जाए। इन सब में यहाँ पर बरसों लग जाएंगे। यह होता दिखाई नहीं दे रहा कि साल 2024 के चुनाव में इसे लागू किया जाना चाहिए। जैत स्तंभ चौक के मल्टीलेवल पार्किंग में गैंगरेप, गार्ड समेत 3 लोगों ने नाबालिग से बुझाई हवस। राजधानी से बड़ी खबर, रेप और छेड़छाड़ के कड़े कानून बनाए गए हैं, बावजूद इसके यहाँ पर ऐसी घटना कम होने के बजाय और लगातार छत्तीसगढ़ में बढ़ती जा रही है। लगातार दरिंदे नाबालिग व साथी महिलाओं को हवस का शिकार बना रहे हैं। ऐसा ही एक मामला राजधानी रायपुर से सामने आया, जहां नाबालिग के साथ गैंगरेप किया गया है। मामले में पुलिस ने 3 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया है। तो दोस्तों ये थी आज की तमाम छत्तीसगढ़ की बड़ी और ताज़ा खबरें। इसी तरह की और खबरों से अपडेट रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। चलिए दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद, जय छत्तीसगढ़।